जय हिंद साथियों, ये सेशन आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस सेशन में लेकर आए एक बिग अपडेट। ये अपडेट हमारे शिक्षक साथियों के लिए है जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे, उनने अव्यय वेतन लगाए थे, उनके लिए मेरिट लिस्ट आ चुकी है। जैसा कि आप सभी को पता है कि फाइनल मेरिट लिस्ट जब भी आती है तो एक अव्यय वेतन के लिए नोटिस निकाला जाता है। ट्राइबल डिपार्टमेंट ने फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो जून में स्टार्ट की थी 2021 में, फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस, ध्यान दीजिएगा 2021 में जून में जो फर्स्ट राउंड काउंसिल प्रोसेस स्टार्ट की थी, उसकी फाइनल मेरिट लिस्ट आने के बाद अव्यय वेतन के लिए एक नोटिस जारी किया था कि किसी को भी किसी प्रकार की आपत्ति है इस मेरिट लिस्ट में कि उसका नाम नहीं आया जबकि उसको मेरिट क्रम में होना था, तो उसी के लिए अव्यय वेतन बुलाया जाता है आपत्ति लगाने के लिए। तो तब 2021 में अव्यय वेतन किसी कैंडिडेट ने लगाया होगा और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने अव्यय वेतन लगाया था उस नोटिस के अकॉर्डिंग। तो उनका अब जाकर रिजल्ट आया है 2022 में, लगभग आप देखेंगे 2021 से 22 लास्ट चल रहा है, यानी कि दिसंबर में जाकर के उसका रिजल्ट आया। अभी कुछ दिन पहले इसके लिए कमेटी गठित की गई थी अव्यय वेतन का निराकरण करने के लिए, जो आपने काफ़ी न्यूज़पेपर में देखा होगा, वायरल हो रही थी वो न्यूज़ कि अव्यय वेतन को सॉल्व करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बिठाई गई है और जिन कैंडिडेट्स को मेरिट क्रम में होना था, फाइनल मेरिट लिस्ट में आना था, अगर वो किसी कारणवश रह गए हैं तो उनके लिए अलग से मेरिट लिस्ट आने वाली है। तो ये उसी के संबंध में आज आपका बिग अपडेट है। जो हमारे वर्ग 2 के शिक्षक साथी हैं, अव्यय वेतन किस प्रकार अप्लाई किया जाता है ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। जैसे कि नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं वर्ग 1 के, यानी कि उच्च माध्यमिक शिक्षक के, उसके लिए मैं बताना चाहता हूं आपको। जैसे ही आप MPTRC की साइट पर जाएंगे तो आपको इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। वहां पर अभी जो ट्राइबल डिपार्टमेंट ने नियुक्ति आदेश जारी किए हैं उसमें भी अव्यय वेतन बुलाए गए थे। जिन भी कैंडिडेट्स को किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है वो अव्यय वेतन लगा सकता है। तो यहाँ पर हमने ट्राइबल डिपार्टमेंट में क्लिक किया और यहाँ पर आप उच्च माध्यमिक शिक्षक पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे एक स्पष्ट दिखाई देगा नोटिस, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जारी आदेशों में अव्यय वेतन प्रस्तुत करने विषयक सूचना। तो इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे आपको एक नोटिस डाउनलोड होगा, उस नोटिस को मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर अभी आपको शायद स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा होगा, अब दिखाई देगा। यहाँ पर एक सूचना दिखाई दे रही है, उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जारी आदेशों में अव्यय वेतन प्रस्तुत करने विषयक सूचना। अभी जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस ट्राइबल डिपार्टमेंट ने जून में स्टार्ट की थी उसका ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं 7 नवंबर 2022 को। तो जो ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए हैं उसके लिए अव्यय वेतन प्रस्तुत करने की डेट थी 18 नवंबर तक। ये मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कैसे ज्वाइनिंग लेटर आने के टाइम या फाइनल मेरिट लिस्ट आने के टाइम पे आपसे अव्यय वेतन बुलाए जाते हैं। तो इसको अगर हम डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड, इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर हम ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे जनजातीय आयुक्त कार्यालय, आयुक्त जनजाति कार्य मध्य प्रदेश, ट्राइबल डिपार्टमेंट का ये आपका ऑफिशियल लेटर है। इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षकों के दिनांक 7 नवंबर 2022 को विषयवार नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। उक्त आदेश के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार की आपत्ति है, इस आदेश के संबंध में किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति है तो वह अपना अव्यय वेतन 18 नवंबर 2022 तक कार्य दिवसों में, मतलब जो वर्किंग डेज होते हैं उसमें, सतपुड़ा भवन द्वितीय मंजिल भोपाल में प्रस्तुत कर सकता है। और इसके बाद कोई भी अव्यय वेतन प्राप्त होगा तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। तो ये जो आपको नोटिस दिखाई दे रहा है ये उच्च माध्यमिक शिक्षक की जो अभी मेरिट लिस्ट आई है सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के तहत ट्राइबल डिपार्टमेंट की सेपरेटली, उसका नोटिस है। और जो अभी मेरिट लिस्ट अभी आपको प्रेजेंट में देखने को मिल रही होगी, कई यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिल रही होगी, पर उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी जो यहाँ पर क्लियर करने वाला हूँ कि जो मेरिट अभी दिखाई दे रही है, जो नियुक्ति आदेश दिखाई दे रहे हैं वो नियुक्ति आदेश हैं फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस जो जून में 2021 में स्टार्ट हुई थी, तब के अव्यय वेतन का रिजल्ट अब जाकर आया है। तो आप जैसे ही, ये तो मैंने आपको फॉर एग्जांपल बताया कि किस तरीके से अव्यय वेतन के लिए नोटिस जारी करता है डिपार्टमेंट। ये ट्राइबल डिपार्टमेंट का है, DPI भी अपना जारी करता है, सभी डिपार्टमेंट अपने अपने जारी करते हैं। ये यहां से आप देख सकते हैं, ये अभी अव्यय वेतन बुलाए गए थे उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए जो सेकंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए मेरिट लिस्ट या ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए थे। आपके 7 नवंबर को ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए थे और ज्वाइनिंग लेटर आने के साथ ही ये अव्यय वेतन बुलाए जाते हैं और लगभग 10 से 12 दिन का समय होता है। इसमें भी 7 से 18 तारीख तक का समय था, 15 दिन का समय भी मिल सकता है। अब अपन चलते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट पर। तो यहाँ पर आपको ट्राइबल डिपार्टमेंट की ऑफिशियल साइट दिखाई देगी।
आप जैसे ही MP ट्राइबल डालें या फिर mptribal.government.in पर जाएं तो आपको फर्स्ट जो आपको साइट दिखाई देगी उसी पर आप क्लिक करेंगे तो एक इंटरफेस दिखाई देगा। वहां पर सर्कुलर या फिर परिपत्र पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। वो सारी चीज़ें अगर मैं अभी इस सेशन में करता तो ये अभी साइट चल नहीं रही है, सर्वर डाउन है, तो इस सेशन के माध्यम से मैं आपको नहीं दिखा पाता। तो डायरेक्टली मैंने साइट ऑलरेडी इसको ओपन कर ली है। आप MP ट्राइबल सर्च करेंगे गूगल पर तो जो इंटरफेस दिखाई देगा उसमें फर्स्ट जो साइट दिखाई देगी उसी पर क्लिक करने के बाद एक इंटरफेस दिखाई देगा और उस पर आपको क्लिक करना है सर्कुलर या फिर परिपत्र पर और फिर इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर अभी आपको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा तो हम इसको स्पष्ट कर देते हैं। आपको ये ऑफिशियल साइट है जनजाति कार्य विभाग की, ट्राइबल डिपार्टमेंट की एक ऑफिशियल साइट दिखाई दे रही है। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे नीचे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई देगा समाज विज्ञान विषय के माध्यमिक शिक्षकों के 13% OBC होल्ड पर रखे गए पदों के पात्र अभ्यर्थियों की रिक्तियां नियुक्ति आदेश नर्मदापुरम यानी कि होशंगाबाद संभाग की। तो एक ये है जो अभ्यवेदन लगाए गए थे, पात्र पाए गए अभ्यर्थियों की सूची आ गई है। दूसरी 13% जो OBC के कैंडिडेट्स को होल्ड किया गया था उनकी भी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। तो इस पर जैसे ही अपन क्लिक करेंगे ये 13% कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट है। यहाँ पर जैसे ही आप डाउनलोड पर जाएंगे तो अभी ये सर्वर डाउन चल रहा है, कुछ समय बाद ये आपकी साइट पर ओपन होने लगेगा। हम ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखें तो उस पर हम चलते हैं। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो कुछ समय बाद डाउनलोड होने लगेंगे। अभी साइट डाउनलोड नहीं हो पा रहे हैं, सर्वर डाउन है, बहुत सारे कैंडिडेट साइट पर जा रहे हैं, इसलिए अभी फिलहाल में डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। हम ऑलरेडी इसको डाउनलोड करके रखें तो हम उस पर चलते हैं। ये आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर ऑफिशियल लेटर है होशंगाबाद संभाग का, आज ही जारी किया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे आज की डेट है, यहाँ पर 30 नवंबर 2022 को ये लेटर जारी किया है, होशंगाबाद संभाग का है। ट्राइबल डिपार्टमेंट के अंतर्गत जो पद आए थे उस पर पात्रता परीक्षा के आधार पर 24 जून 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था और इसमें मेरिट क्रम में पाए गए अभ्यर्थियों से जो अभ्यवेदन बुलाए गए थे उनका परीक्षण करने के बाद कमेटी ने जो कैंडिडेट्स को मतलब पात्र पाए गए कैंडिडेट्स उनके अभ्यवेदन को स्वीकार किया, उनकी नियुक्ति आदेश नीचे दिए गए। ये अंग्रेजी सब्जेक्ट का है, ये नियुक्ति आदेश माध्यमिक शिक्षक है। आपको इस चीज़ से स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि जो 2021 में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस हुआ था उसके अभ्यवेदन का रिजल्ट है, ना कि अभी जो ना कि जो अभी सेकेंड राउंड काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है उसका अभ्यवेदन है। तो आई होप आप समझने का ज़रूर प्रयास करेंगे कि जो ये आपको ज्वाइनिंग लेटर दिखाई दे रहे हैं ये ज्वाइनिंग लेटर हैं कौन से, 2021 में फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस हुई थी उसका अब जाकर के निराकरण हुआ, उसका अब जाकर सॉल्यूशन हुआ और उनके नियुक्ति आदेश जारी किए गए हैं। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें स्पष्ट दिखाई दे रही होंगी। जून 2021 में जो विज्ञापन जारी हुआ था उसके विरोध में जब अभ्यवेदन बुलाए गए थे, कुछ कैंडिडेट्स ने अभ्यवेदन के लिए एप्लीकेशन अभ्यवेदन दिए थे और उस अभ्यवेदन का निराकरण करने के बाद कमेटी ने इन कैंडिडेट्स को मेरिट लिस्ट के आधार पर ज्वाइनिंग लेटर जारी किए हैं। कौन कौन से कैंडिडेट्स हम देखने वाले हैं, ये आपका होशंगाबाद संभाग का ये लेटर है। इसमें आप देखेंगे किसका है ये अभ्यवेदन, ये कैंडिडेट का नाम है, ये इनका रोल नंबर है और ये इनका एड्रेस है। उसके अलावा ये इनकी रैंक है, ये इनके मार्क्स हैं, ये इनकी सिलेक्टेड कैटेगरी है, मतलब एलिजिबल कैटेगरी अलग होती है जिससे आप फॉर्म भरते हैं, फॉर्म फिल करते हैं और फाइनली जब आप सिलेक्ट होते हैं तो ये सिलेक्टेड कैटेगरी होती है और इनको होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट इनको मिला है। तो ये होशंगाबाद की है। एक और हम देखने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट होशंगाबाद संभाग के बाद दूसरी देखने का प्रयास करते हैं। ये भी होशंगाबाद संभाग का ही है, इसको भी हम देखते हैं। हिंदी सब्जेक्ट का ये होशंगाबाद संभाग का हिंदी सब्जेक्ट है। 24 जून 2021 को विज्ञापन जारी किया गया था और विज्ञापन के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट ज्वाइनिंग लेटर आए थे उसके आधार पर कुछ कैंडिडेट्स ने अभ्यवेदन लगाया था कि उनका नाम भी इस मेरिट लिस्ट में होना था, पर नहीं होने के बाद इनने अभ्यवेदन लगाया और जो परीक्षण करने वाली कमेटी थी उन्हें परीक्षण करने के बाद इन कैंडिडेट्स को फिर से
ज्वाइनिंग लेटर जारी कर दिए, मतलब जब ज्वाइनिंग लेटर जारी करने थे पर किसी कारणवश उनको तब ज्वाइनिंग लेटर जारी नहीं किए गए और उनका फिर से परीक्षण किया गया और अब इनको ज्वाइनिंग लेटर जारी किए गए। ये इनका नाम है, यहाँ पर रोल नंबर है, शायद आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, एड्रेस, रैंक, मार्क्स, कैटेगरी, सिलेक्टेड कैटेगरी और इनको ये डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ये होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत बैतूल डिस्ट्रिक्ट इनको मिला है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा अब इनको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, जो कैंडिडेट्स इस मेरिट लिस्ट में आए, ज्वाइनिंग लेटर में जिनका नाम है, उनको अब क्या करना है। तो उनको ज्वाइनिंग लेटर वाले कैंडिडेट्स को अब क्या करना है, उनको 3 सेट लेकर जाने हैं। कहां पर जाएंगे, जहां जो उनको इस डिस्ट्रिक्ट मिला है वहां पर उनको ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा, ठीक है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, अभी आपको जो आदेश प्राप्त हुआ है आपके नाम वाला, वो आदेश लेकर जाना है। इसके अलावा फोटो लेकर जाना है, कम से कम 6, एक मोबाइल नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहे, मतलब चालू मोबाइल नंबर रहे और जिस पर आपने रजिस्ट्रेशन किया हो, किस पर, MPTRC की साइट पर जिस मोबाइल नंबर से आपका रजिस्ट्रेशन वो, और ईमेल आईडी आपकी जो चालू हो। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र, अगर आपने किसी कास्ट रिजर्वेशन लिया है तो वो लेकर जाना है। इसके अलावा मूल निवासी, मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो वो स्थायी निवास प्रमाण पत्र लेकर जाना है। इसके अलावा अगर आप दिव्यांग साथी हैं तो आपका दिव्यांग का जिला मेडिकल बोर्ड का आपका सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर आप गेस्ट का लाभ ले रहे हैं तो गेस्ट का सर्टिफिकेट लेकर जाना है। इसके अलावा और क्या चीजें लेकर जानी है, इसके अलावा अगर आप किसी अन्य गवर्नमेंट जॉब में है तो आपको NOC लेकर जानी पड़ेगी अपने डिपार्टमेंट से। इसके अलावा आपको क्या करना है, अभ्यर्थी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र, यानी कि आप जैसे कि माध्यमिक शिक्षक के रूप में सिलेक्ट हुए हैं तो UG प्लस D.Ed या फिर B.Ed आपको लेकर जाना है। और डेट ऑफ बर्थ के लिए आपका 10th या 12th आपने जो अपलोड किया होगा वो लेकर जाना है। इसके अलावा PV का, जो MPPV ने आपने एग्जाम दिया था मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड में, जो स्कोर कार्ड होगा आपका वर्ग 2 का, वो स्कोर कार्ड लेकर जाना है। इस प्रकार इसके अलावा आपको एफिडेविट भी लेकर जाना है। 24 नवंबर 2012 के अनुसार चरित्र सत्यापन के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग के सर्कुलर क्रमांक के अनुसार आपको एक शपथ पत्र भी लेकर जाना है आपके चरित्र के सत्यापन हेतु। तो इतनी सारी चीजें आपको लेकर जाना है। कितने सेट में लेकर जाना है, आपको 3 सेट में ये सारी चीजें लेकर जाना है। तो आई होप कि आपकी सारी चीजें इस सेशन के माध्यम से क्लियर हुई होंगी। और ये प्रोसेस जो है ये आपको दिखाई दे रहा है, ये 15 दिन के अंदर आपको अपने जो भी आपको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हुआ है, जैसे किसी को होशंगाबाद हुआ है, किसी को बैतूल हुआ है, तो 15 दिन के अंदर ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना, सारे आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर जाना है। और उसके साथ साथ 3 सेट लेकर जाना है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के अलावा। 3 सेट लेकर जाएंगे सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपको अभी मैंने बताने का प्रयास किया। जिन जिन का आपने लाभ लिया है, जिन कैटेगरीज में अगर आप आते हैं तो कैटेगरी का लाभ लिया है, गेस्ट में आते हैं तो गेस्ट का, एक्स सर्विसमैन का लाभ लेंगे तो एक्स सर्विसमैन का, दिव्यांग साथी है दिव्यांग साथी का। तो ये तो थे सारे के सारे जो ज्वाइनिंग लेटर दिखाई दे रहे हैं वो अव्यवेदन वाले हैं, जो 2021 की फर्स्ट राउंड काउंसलिंग प्रोसेस थी ट्राइबल डिपार्टमेंट की, अभी हम देखने वाले हैं। अगर ये ओपन हो जाती साइट, ये साइट सही तरीके से प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, बहुत सारे कैंडिडेट्स इस साइट पर बार बार जा रहे हैं, तो ज़्यादा सर्वर, मतलब ज़्यादा लोग जब एक ही साइट को बार बार खोलते हैं तो उसका सर्वर डाउन हो जाता है और वो फिर काफ़ी समय तक सर्वर डाउन रहता है कि अलग अलग ब्राउज़र के फीचर्स अलग अलग होते हैं। कोई कोई सा ब्राउज फीचर जल्दी किसी साइट को एक्सेस कर लेता है, तो आप डिफरेंट ब्राउज फीचर के माध्यम से आप साइट पर जाएं और देखें आपका नाम है या नहीं। अगर सेशन अच्छा लगा है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को